नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि अंतिम मतदाता सूची में एक भी विदेशी नागरिक का नाम शामिल नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि अंतिम सूची में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल में डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स (डीईओस), इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ईआरओएस) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को सख्ती लगाने के लिए कहा है कि अगर राज्य में इलेक्टोरल रोल्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट में कोई विदेशी पाया जाता है तो उसके खिलाफ केस चलाया जाएगा। आयोग ने कड़े शब्दों में यह भी कहा कि ऐसी गड़बड़ी पाए जाने पे इसके लिए जिम्मेदार चुनाव अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ईसीआई ने डीईओएस को यह भी निर्देश दिया है कि वे 16 फरवरी तक डेटा एंट्री सिस्टम में अपलोड किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स को खुद वेरीफाई करें। इसमें कहा गया है कि सिर्फ कमीशन द्वारा अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड किए जाने चाहिए। यह निर्देश ऐसे समय में आया है कि जब राज्य में आगामी चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, उनके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी जिला चुनाव अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में आयोग ने दो टूक शब्दों में कहा कि मतदाता सूची में किसी भी विदेशी नागरिक का नाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के 5 वर्ष बाद भी किसी विदेशी नागरिक का नाम सूची में पाया जाता है तो उसे हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आयोग की इस चेतावनी को बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसमें यह भी संकेत दिया गया कि यदि किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है तो उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसका सीधा प्रभाव उसके करियर की प्रगति पे पड़ेगा। यानी यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाना है। आयोग ने निर्देश दिया कि एसआईआर के तहत जमा किए गए सभी दस्तावेजों को आगामी 5 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाएगा। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत या जांच की स्थिति में रिकॉर्ड उपलब्ध हो। बैठक में मौजूद अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियों की सुनवाई के दौरान केवल चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेजों को ही वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावों और आपत्तियों की सुनवाई के लिए बढ़ाई गई अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। इसके बाद जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया 21 फरवरी तक चलेगी और अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया पर आयोग की विशेष नजर बनी हुई है। दस्तावेजों को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने में देरी को लेकर आयोग ने 7 जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों को फटकार लगाई। इन जिला में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और पूर्व वर्धमान शामिल है। आयोग ने स्पष्ट किया कि डिजिटल अपलोड में देरी पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करती है और भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत पहचान के तौर पर जो दस्तावेज जमा पड़े हैं उन्हें आगामी कई वर्षों तक संरक्षित करके रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के आरोप में 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के मुद्दे पर राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को भी तलब किया गया। इससे पहले पिछले वर्ष अगस्त में इसी मामले में तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज पंत को भी आयोग ने बुलाया था। 2 चुनाव पंजीकरण अधिकारियों और 2 सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। आयोग की यह सक्रियता यह संकेत देती है कि वह राज्य प्रशासन को स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई या पक्षपात स्वीकार्य नहीं है। इस बीच चुनाव आयोग ने बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को तलब किया है। सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपित 4 अधिकारियों के विरुद्ध
कार्रवाई नहीं करने पे उन्हें तलब किया गया है। पिछले साल अगस्त में इसी मामले में बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज पंत को भी आयोग ने तलब किया था। 2 चुनाव पंजीकरण अधिकारियों एवं 2 सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों पर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप है। वहीं एसआईआर को लेकर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उनके करीबी और मंत्री फरहाद हकीम ने एसआईआर को परेशानी और अत्याचार करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए लोगों को बार बार लाइन में लगाकर मानसिक दबाव डाला जा रहा है। फरहाद हकीम ने अपने बयान में कहा कि पहले नोटबंदी के समय लोग लाइन में लगे, फिर आधार कार्ड के लिए लाइन लगी और अब एसआईआर के नाम पर भी फिर लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस प्रक्रिया के कारण करीब 200 लोगों की मौत हुई है, जो बेहद गंभीर आरोप है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया बताते हुए इसका समर्थन किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। पार्टी का तर्क है कि इससे घुसपैठियों, मृत मतदाताओं और फर्जी नामों को हटाया जा सकेगा। भाजपा नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट से लेकर बूथ लेवल अधिकारियों तक ने एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया, जिससे देरी और जटिलता उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि जनता ने समय से पहले फॉर्म भर दिए थे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सहयोग की कमी के कारण प्रक्रिया में विलंब हुआ। भाजपा का यह भी कहना है कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हर राज्य में समय समय पर यह होती रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में इसे लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है, यह सवाल भाजपा लगातार उठा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रशासनिक जवाबदेही है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि यदि भविष्य में भी किसी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माना जाएगा। यह कदम अधिकारियों को सतर्क करने के लिए उठाया गया है। साथ ही दस्तावेजों को 5 वर्षों तक सुरक्षित रखने का निर्देश यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में किसी भी शिकायत की स्थिति में प्रमाण उपलब्ध रहे। यह चुनावी पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल पहले से ही संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में मतदाता सूची की शुद्धता का मुद्दा राजनीतिक रूप से बेहद अहम हो जाता है। एक और भाजपा इसे लोकतंत्र की मजबूती का कदम बता रही है, वहीं सत्तारूढ़ दल इसे आम लोगों पर अनावश्यक बोझ बता रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। आयोग का संदेश साफ है, चुनावी सूची में पारदर्शिता और शुद्धता से कोई समझौता नहीं होगा। 21 फरवरी तक दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद यदि किसी प्रकार की आपत्ति या विवाद सामने आता है तो आयोग के पास सुरक्षित रखे गए दस्तावेजों के आधार पर जांच की जा सकेगी। राजनीतिक दलों की बयानबाजी जारी रहने की संभावना है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अब जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आयोग की सख्ती से मतदाता सूची विवाद पूरी तरह शांत हो पाता है या यह मुद्दा चुनावी प्रचार का प्रमुख हथियार बना रहता है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जो घटनाक्रम सामने आया, उसने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तीनों को एक साथ केंद्र में ला दिया है। आयोग की सख्ती और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच अब निगाहें अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन पर टिकी है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता सूची पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित हो, और यही संदेश इस पूरी कवायद के केंद्र में दिखाई देता है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।